नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने वास्तु दोष के बारे में कि वास्तु दोष क्या होता है, उससे हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उसका क्या उपाय है। यदि उपाय किया जाए तो आपके घर की स्थितियां सही हो सकती हैं। बस ये है कि वास्तु आपके घर में किस प्रकार का है। जैसे कि वास्तु देखिए कई प्रकार के होते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष दिशा वर्धक है, मतलब दिशा की वजह से है, तो इसको देखिए पूर्ण रूप से बदला भी जा सकता है। आप मेरा नाम नोट कर लीजिए। मेरा नाम आचार्य सुप्रिया है। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको आज पूरी जानकारी मिलेगी कि वास्तु के क्या उपाय होते हैं, वास्तु दोष कैसे हम शांत करते हैं। सर्वप्रथम, यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। वास्तु दोष होने की वजह से आपकी आय की स्थिति को कमज़ोर किया जाता है। आपके घर में अगर देखा जाए कोई ना कोई बीमार रहेगा, या घर में देखा जाए तो लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। आपका करियर अच्छा नहीं चलेगा, या मित्रों से अनबन रहेगी, या कर्ज की स्थिति रहती है। ये सभी कारण वास्तु के वजह से भी होते हैं। यदि वास्तु की स्थिति को अगर आप अपने सुधार लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सर्वप्रथम करना क्या है, सबसे पहली बात आप ये चेक कीजिए कि आप किस दिशा में सोते हैं। यदि आप उत्तर दक्षिण सोते हैं तो ये गलत है। सोने के लिए सिर्फ पूरब पश्चिम ही दिशा होती है। यदि पूरब साइड में अगर आपका सिर होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उस हिसाब से सोइए। या अगर आप चाहें तो अपना बेड अगर उत्तर है तो उसको सही करिए। आपके बेड पे ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष हमेशा साफ़ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है तो ये वास्तु का ही कारण हो सकता है। इसके लिए आपको अपने पूरब दिशा में एक मिट्टी का कलश जिसमें पूर्ण रूप से जल भरा हो उसे रखिए, और उसे प्रतिदिन उस जल के पानी को पौधों में डालिए। यदि तुलसी के पौधे में डालेंगे तो भी उत्तम है, और नहीं हो सके तो ये देखिए अगर दोष निवारण के लिए आप चाहेंगे तो आप इसे किसी पीपल के पेड़ में डालिए। ये पानी डालने से आपके घर में देखा जाए तो जितनी भी निगेटिव स्थितियाँ रहेंगी वो कंट्रोल में हो जाएंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, आपकी धन की दिशा किधर की ओर है। जैसे आप अपने घर में यदि धन रखते हैं तो वो कहाँ रखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी अगर देखा जाए तो रूठ जाती हैं अगर आपके घर में वास्तु दोष की स्थिति रहती है तो। सर्वप्रथम आप जहाँ भी धन अपना रखते हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि धन को जब आप निकालते हैं या रखते हैं तो आपकी दिशा उत्तर की ओर होना चाहिए। यदि उत्तर की ओर आपका चेहरा होकर के आप धन को यूज करेंगे तो वो पैसा आपका हमेशा बना ही रहेगा, पैसे में मजबूती रहेगी जो कि आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा कराएगी। ये हो गया आपके धन के लिए। दूसरी बात हम बात करते हैं कि अनाज अनाज कैसे रखा जाए। यदि आप अनाज को एयर टाइट डिब्बे में रखते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक है। यदि आप खुले हुए इधर उधर रखेंगे तो ये भी देखिए वास्तु के हिसाब से बहुत ख़राब होता है, जिससे व्यक्ति को अनाज की स्थिति मजबूत नहीं होती है। मतलब आपको बस उतना ही अनाज मिलेगा जितने में आपकी जीवन चल सके। तो इन सब चीज़ों को देखिए आप कंट्रोल में कीजिए। सर्वप्रथम अपने अनाज की स्थिति को मजबूत कीजिए। अपना अनाज एयर टाइट डिब्बों में रखेंगे वो आपके लिए फ़ायदा है। अपनी रसोई में यदि हो सके तो एक अन्नपूर्णा जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि अन्नपूर्णा जी की तस्वीर आप अपनी रसोई में लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जैसे मांस मछली का अगर सेवन करते हो तो ये आप नहीं लगा सकते हैं। तब अन्नपूर्णा माता की तस्वीर आप अपने मुख्य द्वार पे लगाएंगे, वो आपको फ़ायदा कराएगा। दूसरी बात, यदि देखा जाए तो वास्तु के कारण बहुत सी स्थितियां खराब होती हैं। यदि आपका घर उत्तर की ओर है, मेन डोर उत्तर की ओर खुलता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आपका दिशा कोई और है तो आपको करना क्या है, बस एक छोटे से शीशे से आप अपना वास्तु दोष मुख्य द्वार का ख़त्म कर सकते हैं। अपने द्वार पे पूर्ण रूप से एक छोटा सा शीशा लगाइए ताकि उसकी रोशनी सूरज पे पड़े। इस दिशा में लगाइएगा कि उसकी रोशनी पूर्ण रूप से सूरज पे पड़े। ऐसा करने से दिशा पूरी चेंज हो जाएगी, आपका मुख्य द्वार सही होगा। यदि मुख्य द्वार सही हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। जैसे घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं होगी, किसी तरीके का कोई घर में बाधा नहीं कर सकता है, या आपका किसी से उधार का है स्थिति, तो वो सब चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं, कंट्रोल में होने लगती हैं। आदमी अपने जीवन में अच्छा स्थान बना लेता है। अब सर्वप्रथम यदि अगर देखा जाए आपके घर में रौद्र रूप के भगवान हों, जैसे कि किसी भी भगवान के रौद्र रूप की तस्वीर हो, तो उसे नहीं रखना चाहिए।
सिर्फ शांत मुद्रा के ही भगवानों को रखना चाहिए। भगवान खड़े नहीं होने चाहिए, भगवान बैठे हुए होने चाहिए। और दूसरी बात, भगवान नींद अवस्था में ना हो, यानी भगवान जी की आंखें खुली हों। इतना भी यदि आप करना शुरू कर देंगे तो आपके बहुत चीज़ें आपको लाभ दिखने लगेगा। आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, मेरा नाम आचार्य सुप्रिया है। आपको मैं पूर्ण जानकारी वास्तु के बारे में दूंगी आज। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी स्थिति फिर भी नहीं कंट्रोल में हो रही है, जैसे कि आपके आय का स्रोत नहीं बढ़ रहा है, आप देखा जाए तो अपने काम के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है या घर में पैसा टिक नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपने घर की निगेटिव स्थितियों को कंट्रोल में करना चाहिए। निगेटिव स्थिति देखिए बहुत चीज़ों से होती है, जैसे आपके घर में कौन आता है, कौन जाता है, वो कैसी अवस्था में है जो घर के अंदर आता है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आपको करना क्या है? निगेटिव स्थिति को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम एक फिटकरी लीजिए। फिटकरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर ऐसी जगह रखें ताकि घर के अंदर प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे देख ना पाए। बस वो उस जगह पे रहे कि उसे कोई देख ना पाए और सारी निगेटिव आपके घर की वो कंट्रोल कर सके। यदि आप इतना भी करने लगेंगे तो आपकी पूर्ण रूप से स्थितियाँ मजबूत होने लगेंगी। आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, मेरा नाम आचार्य सुप्रिया है। पूरी जानकारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी हमारे पेज पे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।